जाहिद इस्लाम साहब, जनाब हाजी इसाक साहब, मेरे भाई आसिम साहब और राशिद चौधरी राशिद साहब, राना शकील साहब, नवीद भट्ट साहब, राना मंजूर साहब, शहजाद साहब, साकिब भट्टी साहब, फ़ारूक अलवी साहब और बहुत सारे दोस्त जो अवामी ताजर इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं उनका भी तारुफ ये है कि जनाब वाइस प्रेसिडेंट है, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट अदनान खालिद भट्ट साहब। ही हैज़ बिन सर्विंग लाहौर चैम्बर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अब उनका जो टर्म जो है वो ख़त्म होने वाली है। फिर हमारा जो फ़िरोज़पुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन जनाब खालिद खोखर साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके फॉर्मर चेयरमैन जनाब अरशद बेग साहब। फिर आपके और हमारे मुश्तरका माशाल्लाह मेजर रफ़ीक हसरत साहब, दैन आर कैंडिडेट मजीद साहब हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं, फिर जनाब शहबाज असलम साहब हैं और बहुत सारे दोस्त। तो मेरे साथ तशरीफ़ नदीम साहब हैं, हमारे कैंडिडेट फ्रॉम एसोसिएट क्लास, जनाब एहसन साहब हैं। तो ये कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऑन द वे भी हैं। नदीम अंसारी आपके सिस्टम के साथ भी काफ़ी अटैच्ड हैं। फिर हमारे कैंडिडेट सजाद साहब हैं और किसी दोस्त का मैं फ्रॉम इधर साइड नाम ना ले सका हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। सबसे पहले जनाब मैं आपकी तंजीम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दोस्तों ने भले टाइम लगाया, क्योंकि दोनों ग्रुप कोशिश कर रहे थे कि आपसे तायद ली जाए और माशाल्लाह क्योंकि आपका एक इतना बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि दोनों ग्रुप चाह रहे थे, दोनों अलाइंसेस चाह रहे थे कि हमें आपकी सपोर्ट मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा इंतखाब किया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और आपने आपके यहाँ एक प्रोसेस है मुशावरत का, मैं समझता हूँ इसमें बड़ी बरकत है। डेफिनेटली जहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वहाँ इख्तिलाफ राय यकीनन होती है, भले 70-30 हो, 80-20 हो, वल्ला कुछ भी हो, बट ऑलवेज़ 2 राय मौजूद होती हैं। तो बहरहाल आपने मुशावरत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा अलाइंस है, इसको कहते हैं ब्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलाइंस है जी। और इसी अलाइंस के तहत 3 ग्रुप जो हैं मिल के एक अलाइंस फॉर्म करके अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और अल्लाह की भी देखें, अल्लाह की भी ख़ास मेहरबानी है कि अभी भी मैं आज भी एक कैंपेन से ही आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से और मोहब्बत से, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। 2 रोज़ पहले हम दरोगा वाला भी गए हुए थे, तो वहाँ भी माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त, आसिम साहब और इनके दोस्तों ने क्योंकि उस जोन से हमने 2 कैंडिडेट लिए हैं, तो अब इनकी वैसे ही जिम्मेदारी बनती है, अब तो खैर जिम्मेदारी फर्दर बढ़ जाएगी इनकी। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो एतमाद का इजहार किया है, मैं और मेरा पूरा अलाइंस और मेरी टीम आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जी। और इंशाअल्लाह जिस एतमाद का आपने इजहार किया है, देखिए हम भी बड़े प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो, इस मुल्क में रोज़गार क्रिएट हो, इस मुल्क में सनतें लगें। लेकिन इस वक्त एक अजीब अलमिया है कि इस बजाय सनतें लगने के जो इस टाइम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। और उसकी जो चंद कॉजेज़ हैं, जिसमें मेन कॉजेज़ हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो दुनिया से डबल है। मार्कअप की सूरत में हम ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा हैं। दुनिया में 3-4-5% मार्कअप है, हमारा जो बेसिक है वो इस वक्त 19.5% है और बैंक उसके ऊपर फर्दर चार्ज करते हैं। और दूसरी वजह जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, बेतहा एनर्जी की प्राइसेस हमारी ज़्यादा है। दुनिया में 8 सेंट प्राइस है, हमारे यहाँ
17 सेंट प्राइस है। आपने ग्लोबल विलेज में रहते हुए कम्पीट करना है। वल्लाह आलम ये कौन दोस्त थे, कौन लोग थे जिन्होंने इस किस्म के मुआहदे किए। आज आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। अ कंट्री विच नीड्स 2.5 मिलियन जॉब्स पर ईयर, बजाय हम नया रोज़गार क्रिएट करें, क्योंकि इस मुल्क में जो आबादी है वो तकरीबन 62 लाख 62.5 लाख आबादी हर साल ऐड होती है। उसमें से 15 लाख अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं टू द डेस्टिनेशन। 47 लाख नेट आपका इजाफा हो रहा है। आपकी फूड के मसाइल हैं। यू हैव कंट्रीज ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। हमारे यहाँ क्योंकि मुशावरत का अमल नहीं है, अगर मुशावरत करके होमवर्क करके काम किया जाए तो वो फिर बहुत अच्छा होता है, उसमें बरकत भी होती है, बेहतरी भी होती है। और हमें हर मुल्क को अपनी मईशत दुरुस्त करने के लिए अपने जो अल्लाह की तरफ से आप पर नवाज़शात हैं, जो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उस पर तकिया करते हैं। हमने बिजली बनाने के मंसूबे लगाए जनाब जी, गैस इंपोर्ट करें, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करें, कोयला इंपोर्ट करें, वे जो सारे एमिशन से भरे हुए हैं, और अगले साल से उस पर जुर्माना भी होगा, कार्बन क्रेडिट भी उस पर फालतू लगेगा। चाहिए यह था सोलर पे जाते, विंड मिल पे जाते, हाइडल पे जाते, अपनी ज़रूरी इकॉनमी बेहतर करते, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करते, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते, अपनी रुपया जो इतना इन्फ्लेशन का बायस बना, इतना उसकी जो 105 से 305 की शक्ल दे के आजकल 280 के करीब है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इकॉनमी को बुरे तरीके से इसने झंझोड़ा है, और आपकी एक्सपोर्ट भी 31 साढ़े 31 बिलियन डॉलर को टच करके आप फर्दर डाउन हो रही। एक सेक्टर चल रहा था, दैट इज़ IT। आपने भी उसका जिक्र किया, आपके ऑफिस में भी उसका जिक्र हुआ। 3 साढ़े 3 बिलियन की हमारी ऑफिशियल एक्सपोर्ट है, शायद 5 की होगी ऑल टुगेदर, लेकिन उसमें भी हमने फायर वॉल्स खड़ी करके अपने मुल्क की ये जो आपकी जो IT की जो स्पीड है, इसको हमने कट डाउन कर दिया, स्लो कर दिया। नतीजा क्या है? दुनिया को सर्विसेज चाहिए, जो बेहतर होगा, जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसे काम मिलेगा। अब आज वो कह रहे हैं फ्रीलांसर्स को भी, दुनिया में IT की इस वक्त डिमांड है, लेकिन वो कहते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ हमारी सर्विसेज स्टेबल नहीं है। तो हमारी जो पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो कोई मुशावरत के बगैर बनती नहीं है, वो मुशावरत के बगैर ही बनती हैं, जिसकी वजह से वो जिसका जो दिल करता है वो कर दौड़ते हैं। बहुत सारे सियासी मामलात को भी कारोबार के साथ उलझा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ई-कॉमर्स जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, काफ़ी मुतासर हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपने खुद भी फरमाया और बिल्कुल वजाहत फरमाया। मैं 4 सेक्टर मेरे बड़े दिल के करीब हैं। मेरी अपनी भी इंडस्ट्री है, एक ऐसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी है जिसकी टर्नओवर भी ज़्यादा है और कैपिटल कॉस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 60-70 बंदे की है, क्योंकि सब कुछ आप अपने TV की स्क्रीनों पे देख रहे हैं और वहीं से आप कंट्रोल कर रहे हैं DCS सिस्टम के ज़रिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस पाकिस्तान में 4 किस्म की जो इंडस्ट्री हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं विद लेस कैपिटल। वन इज़ IT, लाखों मिलियंस ऑफ जॉब्स यू कैन क्रिएट, दूसरी इंजीनियरिंग, तीसरी गारमेंट्स और चौथी फुटवेयर। ये 4 वो शोबे हैं, टू माई नॉलेज और भी शायद हों। मैं समझता हूँ कि इसे फोकस करना चाहिए, लोगों को रोज़गार दें। हमने काम पकड़ लिया है, बजाय रोज़गार देने के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बढ़ा दें। तो गवर्नमेंट भी मांग रही है, आवाम भी मांग रही है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? सो इंशाल्लाह आपने बिल्कुल वजह कहा है कि यूथ को उम्मीद देने की ज़रूरत है। इस वक्त यूथ बाहर भाग रही है, कैपिटलिस्ट बाहर भाग रहे हैं। सो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त उम्मीद दे। इंशाल्लाह उसके लिए वैसे भी बड़ा खुल के बात करते हैं जो दोस्त थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, और भले वो हमारे FBR के हों या मिनिस्टर साहिबान हों या उससे बड़ी हस्तियाँ हों, कम से कम अपना केस उनके सामने ज़रूर रखते हैं। यही वजह है कि दोस्त जो है लाइक करते हैं कि उनका कम से कम केस तो आपने प्रेजेंट किया, उसमें तो आपने वो डंडी नहीं मारी और बड़े खुल के और क्लैरिटी के साथ हमेशा बात की है। इंशाल्लाह जी मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ भी, मैं क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में भी विज़िट कर चुका हूँ, और डॉक्टर साहब के साहबजादे जो हैं हसन साहब और हुसैन साहब, दोनों से मुलाकात है। उन्होंने यूनिवर्सिटी का दौरा भी मुझे करवाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि AI से रिलेटेड आपकी एक लाइब्रेरी है और जिस तरीके से वो काम कर रही है, तो माशाल्लाह हमें मेरे ख्याल में
मिलकर काम करना चाहिए, अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए, अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। सर मैं एंड पे मैं अपनी तंजीम की तरफ से और अपने अलायंस की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम दोस्तों का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह जो आपने एतमाद का इजहार किया है, इंशाअल्लाह मेरा भी एक किस्म के खुली किताब वाला ही खाता है जी। मैं भी 25 साल से ट्रेड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और दोस्त जानते हैं, बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि देखें इतनी देर में आप अपना कुछ छुपा नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी सड़क पे आना हो तो अंजुम निसार, कभी धरना देना हो तो अंजुम निसार ताजरों में, कहीं प्रेस क्लब के सामने कोई मुजाहरा करना हो तो अंजुम निसार। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की वकालत और एडवोकेसी अपने अंदाज से पूरी कोशिश करते हैं कि जिससे वो भी मुतमईन हो। क्योंकि एक होता है ना खाना पूरी कर देना, वो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अ ब्लंडर। जब आप लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल हों। तो इंशाअल्लाह गंडापुर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारी नॉलेज आपकी तरफ से भी लेनी चाहिए। आप AI की बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1997 से हमने ऑनेस्टली सेइंग अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन 3-4 साल पहले से सुनना शुरू किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक शोबा है और इसके ज़रिए भी बहुत सारा काम हो रहा है। आजकल तो रोबोट्स बनों के और बहुत सारे इसके ज़रिए जॉब्स डिप्लीट भी होंगे और बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए क्या करना है, उस हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है हमारे हाथ से स्लिप कर जाती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि वी कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। और आपका जो R&D का शोबा है उनके साथ भी लाहौर चैम्बर को भी लिंक करते हैं ताकि मिल के अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें। एट द एंड जनाब आई एम रियली ग्रेटफुल सर वंस अगेन। बहुत शुक्रिया आपके तमाम दोस्तों का। मैं समझता हूँ कि जो भी आप कोऑर्डिनेटर देंगे, जो भी आप अपने टीम के 4-5 दोस्त हमारी इलेक्शन कैंपेन में हमारे साथ अटैच करेंगे, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इट विल बी अ बिग एडिशन। आपके वोट बैंक माशाल्लाह बड़ा तगड़ा है, दोनों क्लासों में है। और क्योंकि यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं सो आप जानते हैं कि दे आर 2 क्लासेस इन LCCI लाहौर चैम्बर में, जिसके इलेक्शन 23 और 24 को होने हैं। 23 तारीख को कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन होने हैं और 24 को एसोसिएट के होने हैं। तो टाइमिंग्स हमने इस साल बढ़ा दी हैं, सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि ज़रा इलेक्शंस आर लिटिल मोर चार्ज, वोटिंग जो होगी ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इंशाल्लाह आपकी टीम के साथ मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह, और आपने जो मोहब्बत का इजहार किया है इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.